हैं, उन्होंने वीडियोस भी बनाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी जो बोलना है मैं तो तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं आओ तो फिर चूड़ियां पहनो ना भाई, पाकिस्तान दिलेर है वो। इसकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ एक मर्तबा फिर खबरें गर्म हैं कि भारत की क्रिकेट टीम क्या पाकिस्तान आएगी या देख रही थी कि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। पीसीबी की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी इसका तस्करा हुआ है, जहां भारत की हटदर्मी और जो न्यूट्रल मकाम है वो भी ज़ेरे गौर आया। और अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। आईसीसी के सरबराहान आके यहाँ पर देख के गए, मुआयना करके गए, सिक्योरिटी। श्रीलंका में होने वाली है, बस कुछ दिनों में होने वाली है, 1-2 दिन में। और उसमें जाहिर सी बात है यही बात होगी कि जी बीसीसीआई ने ड्रामे तो करने हैं वहाँ पे, या क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से बात करेगी कि यार ये बीसीसीआई क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर हमारा क्रिकेट बोर्ड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बात करेगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी और इंडिया को आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। और अगर इंडिया ड्रामेबाजियां करता है, जिस तरह मैंने चूड़ियां भेजी हुई हैं इनको, और बहुत मशहूर हो गई मेरी चूड़ियां, और बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर जो है इनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी जो बोलना है मैं तो तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं आओ तो फिर चूड़ियां पहनो ना भाई, पाकिस्तान दिलेर है वो आता है पाकिस्तान इंडिया आके खेलता है, तुम लोग नहीं आते। तो इसके ऊपर ज़रूर सख्ती होनी चाहिए। अगर नहीं आता ना आए, बोलो जी जाओ, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो उसके बाद 2-3 इवेंट्स तुम्हारे मुल्क में भी है। स्टेट अवे आईसीसी के सामने ये बात क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठते हैं या जिनका कोई ना कोई लिंक्स है इंडियन क्रिकेट से या प्लेयर से, या जो भी उनकी बड़ी चमचागिरियां करने की कोशिश करते हैं। मुझे उन पे बड़ा अफसोस है भाई। जब पाकिस्तान की बात आती तो स्टेट अवे बोलो ना, ये क्यों बोलते बायलैटर से? भाई वो अपने टाइम पे नहीं बात करते, उनके प्लेयर्स अपने टाइम पे बायलैटर सीरीज की बात नहीं करते। जब पाकिस्तान ने उनके मुल्क में किसी इवेंट के लिए जाना होता है, वो सीधा कहते हैं जी, उनका मीडिया भी यही कहता है, उनके प्लेयर्स भी कहते हैं कि पाकिस्तान को आना चाहिए, या आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान मना ही नहीं कर सकता, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे प्लेयर्स क्यों बिखर जाते हैं? हमारे प्लेयर्स क्यों कहते नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता? क्या इंडिया के बगैर क्रिकेट चल नहीं रही? इंडिया नहीं खेल रहा क्या? हमारी क्रिकेट दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? खेल रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे खेलती है, हम जाते हैं, वो आते हैं, पीएसएल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन जैसा पैसा तो किसी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। उन जैसा पैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं है, न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो उनके पास तो बहुत पैसा है, तो क्या मतलब हम नीचे लग जाएं? क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड इनकी बातें सुनता है? क्या जो मसले हैं क्या उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता? हमें भी लेना चाहिए। कोई ना कोई दिन तो ऐसा है ना कि जिसमें हमें स्टैंड लेना चाहिए। यार नहीं आते, जाओ, जो करना है करो। तो ये इस किस्म का स्टैंड इस दफ़ा हो जाए क्रिकेट बोर्ड की तरफ तो मज़ा आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस दफ़ा होगा इस दफ़ा, क्योंकि इनका जो घमंड है ना ये ख़त्म होना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि हाइब्रिड नहीं हो सकता। आओ बेशक लाहौर खेलने आओ, अपने हिस्से के मैच खेलो, लाहौर खेलो और निकलो यहाँ से, लेकिन ये होगा यही सब कुछ, ठीक है। ये क्लियर बात जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद भारत का पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ एक मर्तबा फिर खबरें गर्म हैं कि भारत की क्रिकेट टीम क्या पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया इस हवाले से जो लाइन ले रहा है, उनका कहना यह है कि नहीं जी, एशिया कप 2023 की तरह 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत का पाकिस्तान आना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया याहिया। बिल्कुल जो आज तक की सूरत हाल है वो तो यही बता रही है कि भारत जो है वो फिर पाकिस्तान आने से गुरेज कर रहा है। बल्कि आज जो भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है उसने अपने एडिटोरियल में बीसीसीआई से और भारतीय हुकूमत से कहा है कि भाई आप सियासत अलग रखें, खेल को अलग रखें और पाकिस्तान जाएं, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। लेकिन जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल में
अब मोहसिन नकवी साहब कोलंबो में हैं, देखें वो आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान का क्या मौकिफ रखते हैं, क्योंकि खालिद साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि आईसीसी का जो आइन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं 2-3 आपको मिसालें दूं। 96 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने जो वर्ल्ड कप करवाया, श्रीलंका में मैचेस थे, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नहीं गई, उनके पॉइंट फोरफिट हो गए, लेकिन उन्होंने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। 2003 में इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेली, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे की उस वक्त हुकूमत थी, वो जिम्बाब्वे नहीं गई। फिर मैं और आप याहिया 2009 में लंदन में थे, इंग्लैंड में जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें जिम्बाब्वे ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को वीजे इशू नहीं किए। तो अब देखना है कि ये अगर नुक्ता सामने रखें तो फिर तो भारत जो है वो कामयाब लगता है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी मीटिंग में किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता है, क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं कि ये मामला आईसीसी के एजेंडे पे तो नहीं है, लेकिन आईसीसी के एजेंडे पर ये चीज जरूर है कि यूएई में अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होते तो उसके लिए फंड एलोकेट कर दिया जाएगा कोलंबो की इस आईसीसी की एनुअल मीटिंग में। तो अब देखना है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लेकर कोलंबो पहुंचे हैं और किस तरह पाकिस्तान का केस लड़ते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी ने जो एक सहाफ़ती निगाह है इस वक्त तमाम सूरत हाल का अहाता किया है अपनी गुफ्तगू के साथ, और अब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे। कहा यह गया कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी भारत गया। अब पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, बांग्लादेश की टीम आ रही है, लेकिन भारत का फिर एक मरतबा फिर वही धाक के 3 पात के पाकिस्तान का दौरा नहीं करना। भारतीय हुकूमत की तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया ज़राए से इन तमाम खबरों का अहाता कर रहा है। बहुत शुक्रिया या मैंने बड़ी तवज्जो और गौर से और ये गुफ्तगू आपने सुनी। भारत की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। भारतीय मीडिया जो है इस हवाले से क़यास आराइयाँ कर रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर भारतीय मीडिया के तवज्जुह से मंजर आम पर आ रही है, लेकिन बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत इस तमाम सूरत हाल पर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर तो आपने भी कहा कि मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ अभी फाइनल नहीं है। मैं देख रही थी कि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल पर। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन सोर्सेज जो है वो कुछ और बता रहे हैं। अब सोर्सेज के कहने पर तो मतलब चीज़ें नहीं होती हैं, तो पीसीबी ने जो कहना है वही होना है, हुकूमतों ने जो चाहना है वो होना है, आईसीसी के जो फैसले होंगे वो होंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो क्या महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना वो भी समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका शामिल नहीं हो सकता, अभी तो वो है ही नहीं उस रेस के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी चली जाती है, जो कि 2025 में होनी है, 7 माह बाकी हैं, बहुत सारे फैसले उसमें तब्दीली हो सकती है। तो मतलब फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब हम तो आते हैं टूर्नामेंट्स और हमारे आगे चले जाते हैं। अभी वक्त काफ़ी है, चूँकि ये पाकिस्तान में हो रही है और इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ सफ़र करना है। दफ्तर ख़ारजा जो है पाकिस्तान का, उसने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बयान जारी किया है कि अभी उनसे पूछा गया, मेरा ख़ल तर्जुमान साहिबा जो हैं दफ्तर ख़ारजा की, उनसे पूछा गया था इंडिया के पाकिस्तान ट्रैवल करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी उस बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है या नहीं आती है। तो अगर दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये बयान आता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत अभी इस हवाले से कोई ठोस बात उनके पास नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हुकूमत अवामी सतह पर मीडिया के सामने, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने बात कर सके, वो उनके पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों हुकूमतों में अभी इस हवाले से बातचीत नहीं हुई है। अगर हुकूमती सतह पर, सफारती सतह पर इस किस्म की कोई बातचीत होती तो दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये बयान ना आता। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये बयान भी आ सकता था कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये तो बहुत
आपको बहुत देर से पता है कि पाकिस्तान में होनी है। हम तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कितने लंबे अरसे से ये बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगी। अगर ये चीज़ें आपको लगता था कि आपको इससे बेहतर करने की ज़रूरत है, चलिए ठीक है, मतलब चेयरमैन साहब जो हैं वो तो अभी आए हुए, उन्हें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन तब भी वक्त था। आप मतलब उस वक्त भी चीज़ों को ठीक कर सकते थे। PSL के फ़ौरन बाद जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये है कि अब ठीक है, चलो। ICC की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी इसका तस्करा हुआ है, जहां भारत की हटदर्मी और जो न्यूट्रल मकाम है वो भी ज़ेरे गौर आया, और जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक जुम्मे के रोज़ ICC की जो सालाना कॉन्फ्रेंस है श्रीलंका के शहर कोलंबो में मुनक़िद हुई थी, जहां पाकिस्तान और भारत के माबैन जो सियासी कशीदगी और उसकी चैंपियंस ट्रॉफी पर होने वाले असरात हैं उससे मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया था। जबकि इसी कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी के हवाले से भी बातचीत हुई थी। भारत की पाकिस्तान आने से इनकार की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका के स्टेडियम्स ज़ेरे गौर आ सकते हैं। अच्छा, जब कैतमी फैसला इस कॉन्फ्रेंस में किया जाना है, ताज़ा तरीन क्या है? आज के दिन होना है फाइनल मीटिंग जो है वो, उसमें ज्यादातर डिस्कशन होंगे। और लेकिन आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे ही किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट उसका रखना चाहिए। ये क्या है, इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि ICC भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान के केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए ICC ने पहले से ही इस चीज को तो सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं, आपको यकीनन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि PCB का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी। तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज ICC के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन 24 को शायद चेयरमैन PCB की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लाहौर में। अच्छा, तो सलीम खालिक साहब, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि PCB ने कहा है कि BCCI जो है वो अगर गवर्नमेंट नहीं परमिशन दे रही खेलने की, पाकिस्तान आने की, तो जो इन रिटर्न है वो दिया जाए, ICC को दिया जाए और ये बात क्लियर की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो प्लेयर्स को भेजने से इनकार कर रही है। इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, इंडिया की यही चालाकी है, वो कभी रिटर्न में नहीं देता कि जी गवर्नमेंट ने हमें मना किया, कि पॉलिसी है उनकी गवर्नमेंट की। तो अभी भी ऐसे ही होगा कि वो रिटर्न में नहीं देगा, वो वर्बली या इस तरह इशारों कनायों में बताता है कि अपने मीडिया के जरिए खबरें फैलाई जाती हैं और उसमें किसी का नाम नहीं होता, अननेम्ड सोर्स होती है। जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि PCB को अगर अपना मौक़िफ़ सामने लाना होता है तो कुछ लोगों को खबर फीड कर देते हैं, उसके बाद वो चलाते रहते। तो इंडिया में भी यही होता है। तो माहौल उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था मीटिंग से पहले ही। जब मीटिंग हुई ICC की, आज भी है, तब तक एक माहौल बन चुका है कि जी इंडिया तो शायद ना आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रिटर्न की गवर्नमेंट पहले भी नहीं दिया था। हमेशा ही कर लेता है इंडिया ICC को। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और ICC के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह ICC की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैक एंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता है तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या वो थ्रिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बरकरार रहेगा और टीम्स के लिए भी क्या फिजिबल रहेगा इन केस इफ इट गोज लाइक दैट? देखिए, एशिया कप का आपको याद होगा, एशिया कप के मैचेस जब श्रीलंका मुंतकिल किए गए तो बारिश होती रही। मैच में बारिश से एक मसला खराब हुआ, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को परेशानी हुई। एक फ्लाइट ली कोलंबो की, फिर वापस कराची आए, फिर इधर गए, प्लेयर्स को भी मसला होता है। और इसके साथ साथ एक शायकीन को भी ज़ाहिर इशू होता है। अभी जैसे
वर्ल्ड कप हुआ तो लोगों को पता था कि यार अमेरिका में मैच है, चलो अमेरिका चले जाओ, वेस्ट इंडीज में मैच है वहां चले जाओ अगर हमारी टीम का मैच है। एक वक्त में एक जगह हो रहे थे, लेकिन अभी एक मैच यहाँ पर है, दूसरा मैच वहां पर है, तो ये बड़ा मसला होगा और लॉजिस्टिकली भी इसमें काफी इश्यूज आएंगे और खर्चा भी बहुत होगा। खैर खर्चे की तो बात हम छोड़ देते हैं क्योंकि आईसीसी के इवेंट है, आईसीसी के पास पैसा बहुत है लुटाने के लिए, लेकिन ये है कि इवेंट का मजा लेकिन भारत को वो एक आपका वीआईपी रिश्तेदार होता है ना किसी फैमिली इवेंट में, जो कभी फौतगी पे भी आ जाए तो ये ख्याल रखा जाता है कि उसको बिठाना किधर है और उसकी खिदमत कैसे करनी है, उसकी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये वो रिश्तेदार बन गया, यकीन जानिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स के अंदर कि इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं और अब तो मतलब अनस्टॉपेबल। और उतने ही ज्यादा टीवी और मोबाइल होंगे उनके पास, दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मोबाइल्स उनके पास होंगे और टीवी भी उनके पास ही होंगे। जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन आधे तो टूट गए थे, तो फिर उसके बाद 152 पे 0 किया, फिर आधे और टूट गए होंगे टीवी, क्योंकि मैच हारे थे पाकिस्तान से। देखिए ये एक खेल है, स्पोर्ट्स में कभी भी सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। 2023 में हम लोगों ने अपनी टीम भेजी भारत, हमें भी थ्रेट्स थे, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी उन्होंने बताया कि भाई थ्रेट्स हैं और वहां पर आए भी, ये रिपोर्ट भी हुए। उसके बावजूद हमने एक अच्छे जेस्चर के लिए अपनी टीम को भेजा। तो आप ये देखें कि हमेशा से जो इंडियन मीडिया है वो एक एजेंडा बनाता है, एजेंडा पे बेस रिपोर्टिंग करता है और उनको एजेंडा दिया जाता है। ठीक है, वो खुद नहीं बनाते, किसके जानिब से एजेंडा दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता होगा और उनको कहा जाता होगा कि आप लोगों ने ये जुबान बोलनी है तोते की तरह। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे पहल की है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो ना आए, सिंपल। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, अरबों रुपया यहाँ पर लग रहा है, करोड़ों रुपया यहाँ पर लग रहा है उनकी तैयारी के लिए। आईसीसी के सरबराहान आके यहाँ पर देख के मुआयना करके गए, सिक्योरिटी टीम आई, उनको सब चीजें दिखाई, वो सब वेरीफाई किया उन्होंने और सब चीजों से मुतमईन दिखाई दिए। ठीक है, तो फिर हमें किस चीज की टेंशन है जब एक दफा ऐलान हो चुका है कि होस्ट न्यूजीलैंड ने अपना फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी किया 2024-25 का, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र है पाकिस्तान में, तो फिर इट मींस के है सब बोर्ड्स एग्री हैं। तो इंडिया मामा लगता है कि भाई वो उनकी बातें हम इग्नोर करें। देखें आगे 2026 में वर्ल्ड कप भी है, इंडिया और श्रीलंका इंडिया में। ठीक है, हम भी फिर कहेंगे हमने नहीं जाना भाई, स्टांस तो हमें लेना पड़ना है ना। जब तक हम नहीं लेंगे स्टांस, रमीज राजा ने स्टांस लिया था तो टीमें आनी शुरू हुई, न्यूजीलैंड की भी टीम आई, इंग्लैंड भी आई, बाकी टीमें भी हैं, ऑस्ट्रेलिया तक आगे खेल चुका है, फिर कोई बोर्ड रह नहीं गया अब जो ना इस वक्त पाकिस्तान आया और खेल ना सका हो। इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो चुकी है पाकिस्तान में, इनकी हमें जरूरत नहीं है, अगर नहीं आते तो ना आए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में, हम लोगों ने आपको एक वेन्यू ऑफर किया, हम लोगों ने आपको कहा कि लाहौर एक वेन्यू है और आप उसमें आगे खेलें। तो इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना हाइब्रिड मॉडल डिस्कस होना है आईसीसी के सालाना इजलास में जो कल से हो रहा है, 19 से 22 तक कोलंबो में होगा। 108 जो है वो ममालिक इसमें शिरकत करेंगे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली सारे जाएंगे, चेयरमैन भी जा रहे हैं, सीईओ भी होंगे, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे और 220 जो है वो रुकनी जो लोग होंगे वो इसको अटेंड करेंगे 108 ममालिक के। उसमें ये हाइब्रिड और वेन्यू, ये जो रंगबाजी चला रही है मीडिया उनका भारतीय, ये कुछ भी डिस्कस नहीं होना। वो सालाना इजलास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का जो बजट है और बाकी जो बजट है वो डिस्कस होंगे। अब आप देखें कि सीएफओ जो है आईसीसी का वो आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ के साथ मुलाकात करते हैं और पूरा बजट तरतीब देते हैं। बजट बन चुका है, सब चीजें बन चुकी हैं। आईसीसी पागल है जो लाहौर आके हेडक्वार्टर में कजाफी स्टेडियम में आके और बजट वो तश्कील दे रहा है या बजट बना रहा है। वो उन्होंने अगर प्लानिंग करनी होती या उनको अगर भारत का डर होता तो वो आते ही यहाँ पर करते ही ना। वो सिंपल एक वेन्यू की सजेशन देते कि आप लोग जो है दुबई करवा लो, श्रीलंका करवा लो, तो आप लोग हाइब्रिड मॉडल। हम लोगों ने एशिया कप में बहुत लूज प्ले किया था और एशिया कप में हम लोगों ने बहुत खराब खेला था, जिसकी वजह से हम लोग हाइब्रिड वेन्यू पर मान गए थे।